नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में सरकार अतिक्रमण पर आक्रमण करने की तैयारी कर रही है। ये अतिक्रमण ऐसा नहीं कि सड़क पर लगे ठेले या गुमटियों को हटाने की बात हो रही है, ना ये ऐसा अतिक्रमण है कि दुकानों को हटाने की बात हो रही है। ये अतिक्रमण है अवैध तरीके से बनाए गए मकान, वो चाहे 15x20 का हो, चाहे 30x50 के हो, लेकिन जो मकान बनाए गए हैं अगर वो नक्शे के खिलाफ हैं तो मध्य प्रदेश में नगर निगम जितनी भी है वो उनका सर्वे करेंगी और उसके बाद उनकी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। ये एक पक्ष है अतिक्रमण पर आक्रमण का। लेकिन आज चर्चा में हम इस बात को भी लेंगे कि जब प्रदेश में अवैध कॉलोनियां बन जाती हैं तब क्या होता है। एक मकान बनने पर सरकार इतनी गंभीर हो रही है तो उम्मीद करते हैं कि जब सैकड़ों की तादाद में अवैध कॉलोनियां बनती हैं तब उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जो अवैध कॉलोनी बनाने में सरकार के अफसर मदद करते हैं। उस मोहल्ले के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो हफ्ता वसूली करते हैं। तो इन सब मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। अतिक्रमण पर आक्रमण तो ठीक है, लेकिन अतिक्रमण कराने वालों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी, महत्वपूर्ण मुद्दा है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे दो वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल से राकेश दुबे जी और जबलपुर से चैतन्य भट्ट जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कि महापौर इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, इसके बाद हम चर्चा को शुरू करेंगे। मैंने अभी वो आदेश पढ़ा तो नहीं है, पर जो मुझे जानकारी लगी उसके हिसाब से कि जितने भी अवैध निर्माण हैं उन निर्माणों पे सर्वे करना है। सर्वे करके कितने अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियां जो हैं, सर्वे करके जानकारी निकालना है। कंपाउंडिंग की क्षेत्र में आता है तो कंपाउंडिंग करना है, क्या तोड़ने की क्षेत्र में आता है वो करना है। स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद सर्वे के बाद क्या निर्णय लेती है, अवैध को वैध करती है या क्या प्रक्रिया अपनाएगी। अभी नगर निगम को इस बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पत्र जारी किया है कि अवैध को वैध कैसे करना है, क्या करना है, उसका सर्वे करना है, कैसे बुलडोजर चलाना है। इसकी कुछ प्रक्रिया उन्होंने भेजी है, वो एक बार हाथ में आएगी तो उसको पढ़ के जो राज्य सरकार के निर्देश होंगे उस पर हमारे नगर निगम के अधिकारी पालन करेंगे। किसी भी मकान का निर्माण करते हैं तो उसकी परमिशन हम लेने के लिए नगर निगम जाना होता है और जो हमारा बिल्डिंग ऑफिसर होता है वो हमारे को मकान बनाने की अनुमति देता है। अब उस बिल्डिंग ऑफिसर का फर्ज बनता है कि जब उसने अनुमति दी है या नक्शा पास करा है तो जाके पहले मौके पे जाके उसका मुआयना करे। कोई इंसान अवैध तो नहीं बना रहा है, भ्रष्टाचार के चलते वो देखते भी नहीं है, जाके फटाफट बस वो अपना अनुमति दे देते हैं। बिल्डर है, उसने अपनी बिल्डिंग बनाई, जो भी बनाई वो बना के अवैध बना के जैसे तैसे बना के अपनी खड़ी कर देता है, बेच के वो भी फरार हो जाता है। आम जनता जब उस फ्लैट को खरीदता है वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के एक फ्लैट खरीदता है, मकान बनाता है। उसके बाद आप कह रहे होगे कि उस पर बुलडोजर चढ़ा देंगे और तोड़ देंगे, तो ये कौन सा इंसाफ है। ये उसकी परमिशन पहले से देखो ना अच्छी तरह से कि गलत तो नहीं बना रहा है। अगर गलत है तो उसको उसी टाइम रोको। तो हमने देखा कि किस तरह से पार्षद रूबीना जी गुस्से में है। उनका गुस्सा जायज है कि आखिर भ्रष्टाचार की बलि वो मकान क्यों चढ़े जो अफसरों की लापरवाही से बन गए। इसी पूरे मुद्दे पर हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़ गए। मैं सबसे पहले राकेश दुबे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी राघवन जी, आपकी आवाज सुन रहा हूं। दरअसल एक बहुत छोटा सा मामला है मकानों के सर्वे का, लेकिन हम बात करें इससे बड़ी की जो कॉलोनियां बन जाती है अवैध, वो खुली आंखों से पूरा प्रशासन देखता है, सरकार देखती है, और बाद में इलेक्शन जब आता है तब वो सारी कॉलोनियां अवैध से वैध हो जाती है। ये तो एक हिस्सा हुआ, लेकिन अभी सरकार का फोकस इस बात पर है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो नक्शे के खिलाफ मकान बनाए गए हैं उनका सर्वे कर उन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जाए। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? देखिए, सरकार का जो सर्कुलर आज शाम को जारी हुआ है, जो विभिन्न स्थानीय संस्थाओं में पहुंचा है, उसमें जिस शब्द का इस्तेमाल किया है अवैध मकान, जो मकान नक्शे के पास करने के बाद बनाए गए हैं उसे आप अवैध कह ही नहीं सकते, क्योंकि वैध और अवैधता का प्रश्न यहाँ उपस्थित ही नहीं होता। एक मकान के स्वामी को जिस नक्शे को आप पास करके दे रहे हैं उस पर वो मकान बनाता है तो वो मकान वैध होता, अवैध नहीं होता। प्रश्न क्षेत्रफल का हो सकता है कि उसका प्लाट का साइज जो हो
उसने उससे अधिक बना लिया हो या उससे कम बना लिया हो, या जितनी उसको परमिशन थी उससे एक आध मंजिल ज्यादा बना लिया हो, एक आध मंजिल कम बना लिया हो, लेकिन वो अवैध नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, जो मकान बन गया है उसका नक्शा पास करने से लेकर मकान के संपूर्ण होने तक नगर निगम, ग्राम पंचायत या जो भी स्थानीय संस्थाओं में कार्यरत हो, उनकी निगरानी करने के लिए उनके इंजीनियर आते हैं, उनके अन्य अधिकारी आते हैं। तब उन्होंने उस सारी चीजों को देखकर वो इग्नोर करते हुए जाते हैं, उससे एक बड़ा मामला खड़ा हो गया। अब इसी प्रकार नगर निगम की सीमा के बाहर जो बसाहट बस्ती है जी, उसको अवैध कॉलोनी का नाम दिया जाता है, और उस अवैध कॉलोनी को हर चुनाव 5 साल के जैसे ही चुनाव घोषणा होते हैं तब 25 कॉलोनी, 50 कॉलोनी, 100 कॉलोनी, 200 कॉलोनी को अवैध से वैध करने की स्थिति बनती है। और ये दोनों पार्टियां, जो वर्तमान पक्ष या वर्तमान प्रतिपक्ष, दोनों करते रहे हैं। इस सब से नुकसान किसका होता है? नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो अपनी जीवन की पूंजी लगाकर उस बसाहट में अपना मकान या फ्लैट लेता है। जी, दिल्ली के पास अभी गाजियाबाद में 2 बड़े टावर गिराए गए, इसमें भी अभी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस तरह की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है कि स्थानीय संस्थाओं के कितने अधिकार हैं और नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग के क्या अधिकार हैं। नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग की बिना अनुमति के किसी भी कॉलोनी में कोई मकान नहीं बनाया जा सकता, ये एक सर्वमान्य सत्य है। बिल्कुल। लेकिन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ऐसे में कुछ शहर ऐसे भी हैं जिनके मास्टर प्लान, जिसमें कि शहर कैसा बसेगा उसके अनुसार शहर ही नहीं बस रहा है। तो सरकार अपनी जिस कदम को वैध बताती है वो कदम ही अवैध है। कॉलोनी की परमिशन आप देते हैं, मकान बनाने की परमिशन आप देते हैं, और आपके कर्मचारी जो कर्तव्यच्युत हैं वे वहां पर उसको इग्नोर करते हैं, बिल्कुल अवैध धनोपार्जन करते हैं। जी, तो जिम्मेवारी इन अधिकारियों पर फिक्स होना चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, दरअसल हमारी बात भी यही है कि अफसर अकाउंटेबल कब बनेंगे? मकान बनाने वाले को तो जिम्मेदार बना दिया और मकान आप तोड़ देंगे, लेकिन जो अफसर का काम ही है कि वो अवैध मकान ना बनने दे, अवैध कॉलोनी ना डेवलप होने दे, अगर उसके रहते होती है तो पहली जिम्मेदारी उस अधिकारी की है। कॉलोनी को आप तोड़ दीजिए, मकान को तोड़ दीजिए, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? मैं लौटूंगा आपके पास। चैतन्य भट्टी जी, ये मामला इसलिए भी संगीन है क्योंकि हर किसी का सपना होता है छोटा सा घर बनाना। कभी वो बालकनी नक्शे के खिलाफ निकाल देता है, कभी अंदर से इंटीरियर में कुछ चेंज कर देता है, बाथरूम बड़े कर देता है, एफआईआर का भी बड़ा चक्कर होता है। बारीक मामला है। इस पूरे मामले में सबसे पहले जो गुनहगार है वो नगर निगम है, और सरकार नगर निगम की अकाउंटेबिलिटी छोड़कर बाकी सबको जिम्मेदार बनाती है। और वो जो इस पूरे मामले की जड़ है वो अफसर जो अवैध मकान को बनने देता है पैसे लेकर, और बनने के बाद वो तबादला होकर कहीं और चला जाता है, और जब सरकारी ये आदेश जारी होते हैं तो संकट में आता है वो छोटा आदमी जिसका मकान बड़ी मुश्किल से बना है। कालोनाइजर भी बच जाते हैं, लेकिन सरकार के निशाने पर अभी मध्यम वर्ग के वो मकान है जो सरकार की रेंज में आ रहे हैं। आपकी राय कि नगर निगम के लोग कब जिम्मेदार बनेंगे? देखिए राघवेंद्र जी, अकेले नगर निगम का मसला नहीं है ये। आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, जो जिम्मेदार होते हैं उन पे कभी कोई कार्यवाही नहीं होती। हमेशा सरकार उन जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास करती है। मैं भी आपको जबलपुर का उदाहरण दे रहा हूँ। जबलपुर में एक न्यू लाइफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल था जो 1500 स्क्वायर फीट में बना हुआ था, जिसमें आग लग गई और उसमें 8 लोग जल के मर गए। के जो संचालक डॉक्टर थे उन चारों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिन लोगों ने उसका पंजीयन किया था, चाहे वो सीएमएचओ हो या और दीगर अधिकारी हो, उनका बाल भी बांका नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या किया, उनको सस्पेंड कर दिया गया कि आप सस्पेंड हो गए हैं। जबकि आप देखिए कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले में और उनको बार बार सरकार को ये बोला कि आप उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाइए जिनने इनका पंजीयन किया है। लेकिन हर बार जो कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार पेश कर रही है उसमें हमेशा गोलमोल बातें कर देती, जिसपे हाई कोर्ट ने फिर से उनको डांट लगाई और कल इस बात की पेशी है। जी। दूसरा एक बड़ा मामला आया आयुष्मान योजना।
जबलपुर में एक अस्पताल है जिसके बगल में एक होटल है, उसको उन्होंने अस्पताल बना लिया था और वहां पे आयुष्मान योजना के फर्जी मरीज भर्ती किए जा रहे थे और करीब 6 करोड़ रुपया उनने इस तरह से आयुष्मान योजना के तहत पा लिया सरकार से। लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि अगर आयुष्मान योजना का कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो उसका वेरिफिकेशन होता है उस व्यक्ति द्वारा कि वो वास्तव में भर्ती है कि नहीं है, या उसको वास्तव में वो रोग है कि नहीं है, ये देखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। बाकायदा मिली भगत से धड़ल्ले से वो कार्यवाही चलती रही। और जब पुलिस को कंप्लेंट हुई तब पुलिस ने जब स्वास्थ्य विभाग के साथ छापा मारा, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी थे आयुष्मान योजना के, दोनों ठाठ से अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप अगर छोटे लोगों पे अगर अंकुश लगा भी दोगे, अगर किसी ने थोड़ा बहुत मकान अपना एक्स्ट्रा बना भी लिया है तो आप उसकी कंपाउंडिंग कर सकते हो। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं जो सरकारी जमीन दबा है, हमारे जबलपुर में एक अमृत हाइट करके एक बड़ी बिल्डिंग है, 4-5 मंजिला बिल्डिंग है, तो सरकारी भूमि भी बनी हुई है, सारे आदेश हो चुके हैं उसके, लेकिन उसको हिलाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। तो कमजोर पे आप डंडा चलाओ और बड़े लोगों को छोड़ दो। ये आदेश जरूर निकला है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बड़े लोगों को। जब आप अवैध कॉलोनियों को वैध कर देती, सरकार खुद वैध करती है, तो इससे तो उनका उत्साहवर्धन होता है कि ठीक है आज बना लेते हैं, कल इसको वैध कर दिया जाएगा। लेकिन वहां जो पैसा दे के अपना मकान बनाता है, इससे जो परसेप्शन बन रहा है, जो धारणा बन रही है, जो संदेश जा रहा है, वो ये जा रहा है कि इलेक्शन लड़कर सब लोग अभी आए नगर निगमों में, नए महापौर पार्षद, तो एक तरह का ये आय का साधन मुहैया कराया जा रहा है। ये एक तरह से करप्शन का भी अभियान है, ऐसी भी धारणा और राय बन रही है, क्योंकि आखिर आप उन अफसरों को नहीं ढूंढ रहे हैं जिनकी वजह से युवा, मैं तो ये कहूँगा कि एक शेर है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है, हम ये कह सकते हैं कि हर शाख पर भ्रष्ट बैठे हैं, अंजाम शहर क्या होगा। तो मैं लौटूंगा आपके पास। ये सारा जो मामला है कमल लाठी जी, कहीं ना कहीं इस बात पर भी संकेत कर रहा है कि नई सरकार जो बनी शहरों की, वो अपनी महत्ता बताने के लिए, और मुझे लगता है कि इस आदेश के बाद ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने मोहल्ले के पार्षद से, महापौर से संपर्क करेंगे कि उनका घर बच जाए, मकान बच जाए। लेकिन हमारा फोकस ये है कि जब मकान बना तब नगर निगम के जिम्मेदार अफसर कहाँ थे, उन पर भी समान रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, और सख्त कार्रवाई की बात है। लेकिन भट्टी जी कह चुके कि उनका बाल बाका नहीं होता है, आपकी राय? देखिए, इसके जो मकान अवैध निर्माण कह लें या अतिरिक्त निर्माण कह लें जी, तो इसके दो तीन पहलू हैं। एक 3000 फुट तक के प्लॉट के लिए उस पर मकान निर्माण की अनुमति का जिम्मेदारी सरकार ने आर्किटेक्ट को दे दी, तो इसमें वो आर्किटेक्ट की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि वो आर्किटेक्ट ही अनुमति देता है। कल आर्किटेक्ट ही मकान बनाता है, तो मुझ अधिकारियों के साथ मैं आर्किटेक्ट भी साथ में जोड़ना चाहूँगा कि वो आर्किटेक्ट भी जवाबदार है। ये बात एक कभी पत्र भी निकला था नगर निगम भोपाल में कुछ समय पहले कि सब अपने अपने फोटोग्राफ जमा करें जो भी अनुमतियां दी हैं। तो ऐसे कई जगह हैं। मैंने भोपाल शहर में ही ऐसे आदमी, एक पेशे से डॉक्टर को देखा जिसने एक मकान खरीदा, कोलार रोड का मसला है, 30 लाख रुपए में उसने मकान खरीदा, एक बिल्डर ने उसे मकान बेचा, अवैध निर्माण करता रहा। उस डॉक्टर को तो अपनी डॉक्टरी करना था, उसे नहीं मालूम, वो अपने जीवन भर की पूंजी लोन लेके मकान दे दिया, बैंक ने लोन भी दे दिया, पता चला नगर निगम एक दिन गई और तोड़ दिया कि सब ये अवैध निर्माण हो रहा है। तो आप ये देखेंगे, तो हमारा सवाल ये कि जब ये हो रहा था तब वो श्रीमान नगर निगम के अफसर कहाँ थे जो सरकार से पैसा ले रहे हैं? हर महीने की तारीख को उनको वेतन चाहिए, भत्ते चाहिए, बोनस चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, और नहीं काम करने का वेतन है और काम करने का भ्रष्टाचार है। वही मैं बोल रहा हूँ, उस पत्र में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि आपको नियमन छत डलते वक्त, प्लिंथ डलते वक्त हर लेवल पे जाके देखना है। 3000 से छोटे पे वो आर्किटेक्ट की जवाबदारी है, 3000 से ऊपर पे नगर निगम की जवाबदारी है। इस बहाने नगर निगम का कुछ बोझ भी कम हुआ कि छोटे प्लाट पे उनकी जवाबदारी नहीं है, लेकिन आप मॉनिटरिंग तो कर लें। लेकिन मुझे ये लगता है ये पत्र कहीं ना कहीं जो सरकार ने 10% कंपाउंडिंग, जो कि बरसों बरस से चल रहा था कि 10% तक का एक्स्ट्रा निर्माण हम अलाउ करेंगे, उसको 30% किया। उस योजना की समय सीमा भी निकली और उसको एक्सटेंड किया है। तो उसमें चूंकि कम लोग आ पाए हैं, क्योंकि उसमें बड़ा अच्छा नियम था कि साहब इसमें 30% से अतिरिक्त निर्माण को पहले तोड़ा जाएगा, उसके बाद ही कंपाउंडिंग की जाएगी। लेकिन लोगों ने यहाँ पर, उनने नगर निगम ने ऑनलाइन सिस्टम ऐसा बनाया कि वो कंपाउंडिंग तो आप फीस जमा कर दो साहब, वो बाद में समझते रहेंगे। आपने 50% भी कर दिया तो आप तो जमा कर दो, कानून ये नहीं कह रहा है। तो मैं देखता हूँ ये चीज कि विधानसभा का पारित कानून या कैबिनेट के पारित नियम, उसके बावजूद भी
जो नगर निगम है वो बहुत ही अलग ढंग से काम करती है। इसके लिए जो निकुंज श्रीवास्तव जी ने जो आदेश निकाला है, मुझे ये लगता है कि इनको एक सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग परमिशन सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम भी वहीं से डेवलप करना चाहिए। नगर निगम को अलग अलग सिस्टम नहीं करना चाहिए। अभी आप देखते हैं कि नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स को स्टेट से हटा के नगर पालिका से अपने स्तर पे ले गए, तो आपने देखा कि वो ट्रेड लाइसेंस को उसी के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल। तो इसको उसमें रखें। और आजकल जीआईएस टेक्नोलॉजी है, आपके पास पूरा आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, तो उस लेवल पे जो इंजीनियर है वो जब साइट पे जाए उसकी फोटो अपलोड करेगा, वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में दिखेगी। यही नहीं, मैं तो इस सॉफ्टवेयर में भी कमी बताना बिल्कुल, हम इसको बहुत सामान्य भाषा में, आम जनता की भाषा में समझना चाहते हैं योगीराज जी आपसे कि ये जो सारा मसला है, अगर कोई निर्माण हो रहा है तो बहुत सीधी सी बात है कि उसकी निगरानी करने के लिए एक सिस्टम है, नगर निगम का अधिकारी है, वो क्या कर रहा है। अगर निर्माण हो गया है तो वो आप जरूर तोड़ें, लेकिन नगर निगम के उस अवसर पर भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप उसे छोड़ेंगे तो ये हर साल होगा। हमारे पास जो आंकड़ा वो 2019 में रिपोर्ट जो आई थी वो बताती है कि मध्य प्रदेश में 57% 57% जो मकान बने हैं वो निर्माण की अनुमति के विरुद्ध बने हैं, अलग बने हैं। तो वो जो महाशय है, जो सरकार के, जो मैं बहुत एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ राकेश जी और भट्टी जी से और हमारे दर्शकों से माफी के साथ, कि जो सरकारी कर्मचारी सरकार के दामाद बने घूमते हैं, आखिर वो क्या कर रहे हैं। जिम्मेदारी वहां से शुरू होती है, पहले आप उन अफसरों पर कार्रवाई करो और फिर मकान तोड़ो। आपकी राय? नहीं, वो अफसर ये कर रहे हैं कि एक तो नक्शे स्वीकृत करने के पैसे ले रहे हैं, फिर अवैध निर्माण करवाने के पैसे ले रहे हैं, फिर अवैध निर्माण टूटे नहीं उसके पैसे ले रहे हैं। ये काम अफसर कर रहे हैं। बड़े मजे की बात यह है, जब इलेक्शन शुरू हुआ था, अभी निकाय चुनाव जो शुरू हुए थे, तो बड़ा व्यापक अभियान चलाया गया था कि साहब ठीक है, जिसका जितना अतिक्रमण है ठीक हो गया, आप तो कंपाउंडिंग फीस शुल्क जमा करो और वो सब वैध हो जाएगा। और ये महज इत्तेफाक है कि चुनाव हुए 1 महीने पूरे हुए और अभी नए पार्षदों और महापौर ने शपथ ली और अब ये नए निकले आए कि साहब अब हम अतिक्रमण तोड़ेंगे। तो आप ही अतिक्रमण करवा रहे हो, आप ही अवैध निर्माण को वैध कर रहे हो और आप ही कह रहे हो साहब अब अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। दरअसल में ये आदत इन्हीं लोगों ने बिगाड़ी है, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे नगर निगम के अफसर हों, चाहे मंत्री हों, चाहे कोई भी हो। ये सबसे पहले अतिक्रमण करने की लत लगाते हैं। ये बल्कि कई संगठित तरीके से बसाट कराते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आप फलानी जगह आप आ जाइए, वहाँ अतिक्रमण कर लीजिए। पूरा माफिया काम करता है। मैं वही कह रहा हूँ, संगठित गिरोह काम कर रहा है इन सब के पीछे। लोग अपने अपने वोट बैंक लेके आते हैं और एक जगह बसा देते हैं जी, और फिर 2-4-5 साल उनको बसाते हैं, फिर उनके लिए सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पे बिजली प्रोवाइड करा देंगे, वो वहाँ पे नल कहीं ना कहीं से लाके पानी पहुँचा देंगे, वहाँ सड़क बनवा देंगे। जब कॉलोनी अवैध है, जब बसाहट ही अवैध है, तो आप ये सारे सिस्टम क्यों कर रहे हैं उनके लिए, क्यों आप फैसिलिटीज दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो आपको वोट देगा। तो जब आदत आपने बिगाड़ी है तो अब आप इस आदत को सुधारेगा कौन? बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। और ये आप सही कह रहे हैं कि पहली जिम्मेदारी उनकी है जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो नगर निगम के ऑफिसर जिनको ये काम करना चाहिए था, वो इस काम को ना करते हुए उसको पैसा लेके और ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहली जवाबदारी उनके तय होनी चाहिए। बुलडोजर यदि चले तो उनके ऊपर भी चले, उनके घरों पर भी चले कि आप कैसे दूसरों को यहाँ बुलडोजर चला रहे हैं, जबकि इसका परमिशन ही आप लोगों ने दी है। बिल्कुल। इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा कि आप प्राइवेट आदमी का अतिक्रमण देख रहे हैं, जो नगर निगम बिना अनुमति के अतिक्रमण करके शहर में निर्माण कर रहा है। ऐसे कई चिन्हित अतिक्रमण वो ऐसे तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई जी पहले क्या गए तो वो। लेकिन राकेश जी, सवाल है कि मॉल बने हुए हैं मध्य प्रदेश में जगह जगह, अस्पताल बने हुए, प्राइवेट कॉलेज हैं, कॉलोनी है, झीलों पर कब्जे हो रहे हैं, तो वहां पर ये अतिक्रमण वाला मामला या अवैध निर्माण का मामला, इस पूरे मामले में सरकार भी आंख बंद किए हुए है और नगर निगम भी आंखें बंद किए हुए, क्योंकि असल बात तो यह है कि झीलों को, नदियों के किनारों को, और उसके बाद जो शहर में मॉल बनते हैं उनके जो नीचे गाड़ियों के पार्क करने की जगह है, उसका कमर्शियल तो काम करने की तो बहुत सारी जगह है, लेकिन जो टारगेट हो रहा है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं नगर निगम और सरकार की जो नीयत है उस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आपकी राय? ये तो कुल मिलाकर आम जनता को धोस देने का कार्यक्रम लग रहा है कि हर आदमी को डरा दिया जाए ताकि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले इस सारे मामले को इनकेश किया जा सके वोट के लिए। कांग्रेस या अन्य प्रतिपक्षी दल भी वो इसी काम में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी
के गठबंधन से जुड़े हुए लोग भी उसी काम में लगे हैं। मकान बनाना एक आदमी की नैसर्गिक आवश्यकता है, लेकिन एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करना या माल बनाना और उसमें नियमों का उल्लंघन करना अपराध की श्रेणी में है। ना इन बड़े बिल्डिंगों के अंदर पार्किंग होता है, बिजली के संकट की उससे बचने की कोई व्यवस्था नहीं होती, आग लग जाए तो उसे बुझाने की व्यवस्था नहीं होती। और तो और दूसरी की क्या बात करें, भोपाल नगर निगम का एक कार्यालय जो माता मंदिर पर है, उसमें भी अग्निशामक यंत्र नहीं लगे हैं। नए बिल्डिंग में कुशाभाऊ ठाकरे बस स्टैंड पर जो नई बिल्डिंग बनी उसमें थोड़ी व्यवस्था की है, लेकिन नगर निगम के पहले किन्हीं कार्यालयों में ये व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल राकेश जी, आप ठीक कह रहे हैं कि बागड़ ही खेत खा रही है जो नगर निगम जिसके पास जिम्मा बागड़ खेत वो नहीं खा खुद। रही, बागड़ तो पूरे मोहल्ले को हजम कर रही है। जी मैं लौटता हूँ जी, पूरे मोहल्ले समय को की कमी, ये जो पूरा मोहल्ला हजम हो रहा है हम इसी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत तेजी से आदेश निकाला। आदेश तो स्वागत के योग्य है, सरकार की जो कार्रवाई है वो भी स्वागत के योग्य है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है। सरकार ने कहा कि 15 दिन के अंदर सर्वे होगा और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी। भट्ट जी, सीधी सी बात है कि जरूर ये काम होना चाहिए, अतिक्रमण या अवैध निर्माण तोड़ देना चाहिए, लेकिन पहली बात तो ये कि जिन पर जिम्मा है इन सबको रोकने का, उन पर क्या सरकार कार्रवाई करेगी? अगर उस पर बात नहीं होगी तो फिर सरकार की नीयत और मंशा पर लोग सवाल खड़े करेंगे। आपकी बहुत संक्षेप में राय। मैं बता रहा हूँ राघवेंद्र जी, किसी पे कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि ये तो पूरा बड़ा काकस है ना, नीचे से लेके ऊपर तक। नगर निगम में जो बिल्डिंग अधिकारी होता है वो लाखों रुपए दे के बिल्डिंग अधिकारी बनता है, वो अपनी जेब से तो बिल्डिंग पैसा देगा नहीं, निश्चित तौर पे वो लोगों से पैसा लेगा और उसके बाद बंदर बांट होती है पूरी तरह से। हमारे स्मार्ट सिटी में भी करोड़ों रुपया आया, लेकिन पूरा बंदर बांट हो रही, शहर क्या दुर्दशा हो रही है, कभी अपने आप रिपोर्टर को भेजिए तब पता लगेगा। तो देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हैं, राजनीतिक बैठे हैं, वो भी संरक्षण देते हैं ऐसे अधिकारियों को और उनके ही माध्यम से इस तरह की पोस्टिंग होती है। और दूसरी बात मैं तो बता रहा हूं आपको कि कोई कार्यवाही किसी पे नहीं होगी। ये भाल 50 तरह के आदेश निकालते रहे, लेकिन जो हम बरसों से देखते आ रहे हैं, किसी भी जिम्मेदार पे, अधिकारी पे कार्यवाही नहीं होती। जबकि होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले उस व्यक्ति पे कार्यवाही होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। 50% आप घर में बैठ के पैसा लोगे, 6 महीने बाद आप 75% लेने लगोगे और 6 महीने बाद आप फिर से रीइंस्टेट हो जाओगे। पुरानी तो ये कोई सजा नहीं है। कहावत है, रिश्वत में पकड़े गए थे, रिश्वत देकर छूट गए। तो ये सब चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये अनादिकाल तक चलती रही। लेकिन आपने जो कहा वो ये कि सबसे पहले जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई हो, उनको नौकरी से हटाया जाए और उसके बाद फिर जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जरूरत है। समय की कमी है। राठी जी, जो भट्ट जी ने कहा, चेतन भट्ट जी ने और राकेश जी ने, तो सीधी सी बात है कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसमें वो अफसर भी शामिल हो जिनकी वजह से ये अतिक्रमण हुआ, अवैध निर्माण हुआ, अवैध कॉलोनी बनी, झीलों के किनारों को खत्म किया गया। आपकी बहुत संक्षेप में राय। बिल्कुल होना चाहिए, वो अधिकारी सभी दंडित होना चाहिए। और इसके बाद में एक जो सुझाव, जो आखिरी एक बात रख के खत्म करूंगा कि इसको भी व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए। ई नगर पालिका की तरह भवन अनुज्ञा भी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही अपना सॉफ्टवेयर बनाए जिसमें मॉनिटरिंग और सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर दे। तो टाइम टेकिंग काम है, सब चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं और सॉफ्टवेयर वो बनाना कोई सरकार के लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैप IT डिपार्टमेंट भी सरकार का है। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर भी बहुत गड़बड़ है। लेकिन उसके लिए तो मंशा की जरूरत है ना। अगर मंशा होगी तो सब बन जाएगा। सर, मंशा है, लेकिन नीचे के अधिकारी नहीं करने देते हैं। आज नगर निगम का सॉफ्टवेयर इतना गड़बड़ है कि 10 नंबर पे एक अनुमति मैंने देखी है जिसमें पता चला कि उनने नक्शे पे अनुमति कुछ है और उसमें शर्तें कुछ हैं। वो आदमी को नोटिस दिया, वो हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा भैया नक्शा सही है। तो जिम्मेदार आदमी पर कार्रवाई की जरूरत है कि जिसने ये जो भी सिस्टम बनाया वो गड़बड़ कैसे है, उसको कोई देखने को तैयार हाँ, नहीं वो है सर। वही जो नहीं देखने को तैयार है उन्हीं पर कार्रवाई की जरूरत है। योगेश जी, आपकी राय। नहीं, सॉफ्टवेयर की बजाय आदमी के जो दिमाग का सॉफ्टवेयर है उस पर काम करने की जरूरत है। हाँ, वो करप्ट हो रहा है जी, वो करप्ट हो गया है। तो वो जब तक करप्ट रहेगा तब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो इसलिए डेफिनेटली जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और ऐसी जिम्मेदारी तय हो कि वो दूसरी बार फिर वो सोचे ही ना उसका। ये नहीं कि केवल एक बार सस्पेंड करके उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए। उसको ऐसी कठोर सजा मिले कि वो कहीं भविष्य में कहीं और भी कोशिश करे, तो कम से कम इस काम से तो बाज आए कि नहीं मैंने ये गलती की थी, उसकी मुझे आज तक सजा मिल रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम ये इस पर पूरी चर्चा का जो निष्कर्ष वो ये कि सरकार की मंशा ठीक है, आदेश ठीक है, लेकिन जड़ पर प्रहार करने की जरूरत है। जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई हो,
जो तकनीकी सिस्टम है, जो कमल राठी जी ने कहा कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन योगीराज जी ने कहा कि जब दिमाग का सॉफ्टवेयर करप्ट है, उसमें बहुत सारे वायरस है, तो फिर सरकार की भी बदनामी है और प्रशासन तंत्र आंख मूंद कर करप्शन कर रहा है। इस पूरे मामले में सरकार को देखना, क्योंकि उसकी छवि दांव पर लगी है, मंत्री को देखना है, मुख्यमंत्री को देखना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अवैध निर्माण हटना चाहिए, लेकिन अवैध निर्माण कराने वाले अफसरों पर पहले कार्रवाई हो। राकेश जी आपका बहुत धन्यवाद, चैतन्य भट्टी जी आपका भी धन्यवाद, योगीराज जी आपका भी, और राठी जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर 15 दिन में सर्वे होने वाला, लेकिन सर्वे के साथ ही अफसरों पर भी कार्रवाई का सर्वे हो जाए तो मुझे लगता है कि सरकार की वाहवाह होगी और उनका यश बढ़ेगा। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।